शक्ति का जागरण। इंसान का पहला हथियार कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह एक मोड़ था। वह पल जब जीने की चाह ने ताकत की पहली चिंगारी जगाई। पत्थर को घिसकर बना हुआ कुल्हाड़ी जैसा औजार इंसान की बढ़त का एक शांत कारण बना। फिर तांबा, फिर लोहा। हर युग ने अपना नया हथियार जन्म दिया। लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थीं जिनके हथियारों को आज तक विज्ञान समझ नहीं पाया। अस्त्र बनाम मिसाइल। प्राचीन भारत के अस्त्र केवल मंत्र नहीं थे, वे किसी ऊर्जा हथियार की तरह काम करते थे। ब्रह्मास्त्र का वर्णन एक ऐसे विस्फोट जैसा है जो जमीन को कई सालों तक सूखा कर दे। यह विवरण न्यूक्लियर फॉलआउट जैसा लगता है। क्या यह बस संयोग है या फिर कोई खोई हुई तकनीक? योद्धा मंत्र और ध्वनि से अस्त्र को सक्रिय करते थे, यानी इरादा ही उसका ट्रिगर था। आज की मिसाइलें बटन से चलती हैं, कल के अस्त्र चेतना से। सुदर्शन चक्र और ड्रोन। सुदर्शन चक्र एक घूमती हुई धारदार शक्ति जो हवा को चीरकर अपना रास्ता खुद बना लेती थी। आज के ड्रोन ध्वनि के हथियार, शंख और डमरू, ये सिर्फ बजाने के लिए नहीं थे, ये कंपन वाले हथियार थे। कम आवृत्ति वाली ध्वनि दुश्मन की दिल की धड़कन और संतुलन को बिगाड़ देती थी। मंदिरों के पत्थर वाले हॉल गूंज को कई गुना बढ़ाकर एक प्राकृतिक ध्वनि कक्ष बन जाते थे। डमरू की तेज थाप झटके जैसी तरंगें पैदा करती थी। आज के LRAD सोनिक कैनन वही सिद्धांत आधुनिक रूप में दोहराते हैं। विमान बनाम जेट विमान एक ऐसा यंत्र जिसका वर्णन ग्रंथों और मंदिरों में मिलता है। सीधा ऊपर उठना, बिना शोर के चलना, यह सब स्पष्ट रूप से पुराने ग्रंथों में लिखा है। बादलों के बीच उड़ता हुआ विमान आज के कई जेट विमानों से भी अधिक उन्नत लगता है। संस्कृत के कुछ ग्रंथ पारे से चलने वाले भंवर इंजन का जिक्र करते हैं, और जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, ये बातें सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सही मायने में यांत्रिक लगती हैं। ग्रीक फायर और फ्लेम थ्रोवर। ग्रीक फायर वह आग जो पानी में भी नहीं बुझती थी। निंजा और स्पेशल फोर्सेस। निंजा छुपकर चलने की कला के उस्ताद, छाया में खो जाने वाले योद्धा। ग्रैपलिंग हुक, धुएं के गोले। आज के कई टैक्टिकल उपकरणों की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। उनकी छतों पर दौड़ शांत, सटीक, बेहद तेज। शुरिकेन एक छोटा पर घातक फेंकने वाला हथियार था, और आज की स्पेशल फोर्सेस उसी पुरानी छिप तकनीक का बेहतर रूप है। बुद्धि बनाम शक्ति। प्राचीन और आधुनिक योद्धा दोनों के हाथ में शक्ति थी, पर अंतर तकनीक का नहीं था, अंतर इरादे का था। समय का चक्र हथियार बदलता रहता है, पर योद्धा का बोझ हमेशा एक सा रहता है। बुद्धि से बना हथियार रक्षा करता है, अहंकार से बना हथियार विनाश लाता है।